5वें चरण की सबसे अहम सीट, जी हां अमेठी। इस सुपर सीट में मतदान का आखिरी आधा घंटा बचा है। इस सीट पर आज सुबह से ही हाई प्रोफाइल ड्रामा चल रहा है। कभी स्मृति ईरानी नाराज हो जाती हैं, कभी कुमार विश्वास बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाते हैं, लेकिन सबसे अनोखी चीज जो इस सीट पर नजर आई वो थी राहुल गांधी का पहली बार वोटिंग के दिन पोलिंग बूथ पर खुद जाना। ये आम चुनाव है, इसने आम आदमी का महत्व बढ़ा दिया है, खास लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। अमेठी में मतदान वाले दिन राहुल गांधी कभी नहीं दिखे, लेकिन पहली बार फुर्सत निकालनी पड़ी। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने दौरा फुर्सतगंज से शुरू किया। अमेठी को कांग्रेस सुरक्षित और पीढ़ियों के लिए संरक्षित मानती रही है। इस चुनाव ने कांग्रेस की यह धारणा तोड़ी है। पहले पूरा परिवार अमेठी में अपनी साख बचाने के लिए लगा रहा। वोटिंग के दिन की कानूनी मजबूरियों ने दीदी को दिल्ली वापस भेज दिया, लेकिन भैया दिल्ली से अमेठी चले आए। कुमार विश्वास और चाय वाले की चुनौती ने राहुल को अमेठी आने के लिए मजबूर कर दिया। चुनौती से निपटने के लिए राहुल गांधी ने भी चाय का सहारा लिया। ये चुस्कियां चुनाव में बेड़ा पार करने के लिए ली गई। मेरा फोकस लोकतंत्र को मजबूत करने का है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट देना चाहिए, महिलाओं को, युवाओं को। ये मेरा लक्ष्य है। चाय तो राहुल ने मीठी पी, लेकिन कड़वाहट नहीं मिटी। नीच राजनीति शब्द का तूल बना देने के लिए मोदी को घेरा और बहन की एवज में सफाई पेश की। नीच कर्म होते हैं, नीच जाति नहीं होती, नीच कर्म होते हैं। आपको लगता है कि नीच सोच होती है? नहीं, नीच सोच होती है, गुस्से की सोच होती है, क्रोध की सोच होती है। राहुल गांधी दिन भर अमेठी में घूमे, तमाम पोलिंग बूथ पर पहुंचे, मतदान अधिकारियों से मिले, लोगों से बात की, अपनी जीत पुख्ता करने के लिए भाईचारा निभाया, लोगों को गले लगाया। लेकिन बूथ बूथ घूम रहे राहुल एक तस्वीर देखकर भड़क गए। कमल निशान पर आपत्ति जताने के बाद राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ा। काफिला एक और बूथ पर पहुंचा। राहुल गांधी ने यहां मतदान अधिकारियों से बात की, लेकिन वापसी में तल्ख सवाल पर भड़क गए। सर यहाँ आने में सर रोड पे झटका वटका लगा कि नहीं सर फूला? और देखिए पोजीशन सर हम लोगों की सर। आप भैया बीजेपी में काम करो जाके। ठीक सर, थैंक यू। 10 साल बाद कम से कम दर्शन तो मिले। 10 साल बाद कम से कम दर्शन तो मिले। मोदी इंसान का नाम न होकर कांग्रेस पर हमला करने का हथियार हो गया। नमो राग सुनकर राहुल चुपचाप चलते बने। बकौल राहुल गांधी वो जिंदगी भर अमेठी के रहेंगे, लेकिन ये आवाजें तस्दीक करती हैं कि उनके कदम इस इलाके में 10 बरस में पहली बार पड़े। जाहिर है कि ये चुनाव राहुल गांधी के लिए चुनौती बना है। पहली चुनौती कुमार विश्वास है और दूसरी चुनौती चाय वाला। वरना राहुल गांधी अमेठी के मतदान को मॉनिटर करने नहीं पहुंचते। उन्हें डर है कि जो लोग LIC पॉलिसी पर यकीन नहीं करते, वो कुमार विश्वास या मोदी की पॉलिसी पर यकीन न कर लें। मौसमी सिंह और श्वेता सिंह के साथ कुमार विक्रांत सिंह, अमेठी, आज तक। इधर राहुल गांधी अमेठी में पहुंचे तो उनके विरोधी चौकन्ने हो गए। स्मृति ईरानी, कुमार विश्वास ने कांग्रेस पर मतदान को प्रभावित करने का, बूथ कैप्चरिंग तक का आरोप लगाया। स्मृति ईरानी की प्रियंका वाड्रा की PA से नोकझोंक हो गई। वहीं आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ 36 जगहों पर बूथ कैप्चरिंग की शिकायत की है। राहुल गांधी के अमेठी पहुंचने से सियासत गर्मा गई। विरोध में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार सक्रिय हो गए। एक तरफ राहुल गांधी बूथ के दौरे करते रहे, दूसरी तरफ उनके विरोधी कुमार विश्वास और स्मृति ईरानी भी मतदान पर नजरें बनाए रहे। इस दौरान स्मृति ईरानी की नजर प्रियंका गांधी की PA प्रीति सहाय पर पड़ी। दोनों के बीच बूथ के बाहर ही नोक-झोंक शुरू हो गई। अमेठी के कुरुक्षेत्र में सियासी घमासान जारी है। करीबन 11:15 बजे थौरी के इस पोलिंग बूथ पे, जो कि 210 पोलिंग बूथ है, स्मृति ईरानी की बहस छिड़ गई। उनकी बहस छिड़ी प्रियंका गांधी की सेक्रेटरी
प्रीति सहाय से। और प्रीति सहाय ये जगदीशपुर का इलाका है और प्रीति सहाय यहाँ पे अंदर खड़ी हुई थी जब स्मृति ईरानी की गाड़ी आई। स्मृति ईरानी कैंडिडेट है और उन्होंने प्रीति सहाय से पूछा कि आखिर वो अंदर क्यों आई जब वो यहाँ की मतदाता नहीं है और उनके पास कोई वैलिड पास नहीं है। बस फिर क्या था, दोनों में बहसा बहसी छिड़ गई और मामले ने तूल पकड़ लिया। स्मृति का आरोप है कि प्रियंका की पीए ने मतदान प्रभावित करने के लिए अमेठी में डेरा डाला है। स्थानीय नागरिक नहीं होने के चलते उन्हें अमेठी में रहने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। स्मृति ने पूरे मामले को प्रशासन के सामने भी रखा। प्रशासन का तो एक दिशा निर्देश था कि 5 तारीख के बाद यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता जो स्थानिक नहीं है। तो श्रीमती वाड्रा की जो सेक्रेटरी हैं वो किस अधिकार से पोलिंग बूथ के अंदर घूम रही हैं? हमने जब बोला कि आप हमें अथॉरिटी लेटर दिखाइए, उन्होंने हमें अथॉरिटी लेटर नहीं दिखाया। हमने प्रशासन से निवेदन किया कि आप अथॉरिटी लेटर खुद देखिए। यहाँ पर एक अफसर हैं राम आश्रय यादव, उन्होंने उनको जाने दिया। यहाँ पे एक पत्रकार थे, उनसे कहा गया कि भाई हमारी रिकॉर्डिंग मत करो। तो ये नीच राजनीति पर भाषण देने वाले राहुल गांधी से पूछिए कि ये उनकी राजनीति का प्रमाण है, ये उनकी दरियादिली का एक प्रतीक है कि यहाँ पे दूसरे लोगों के लिए कानून अलग और प्रीति सहाय, श्रीमती वाड्रा के लिए कानून अलग। राहुल का गढ़ बचाने के लिए बूथ बूथ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता तैनात रहे। खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीबियों ने मतदान पर निगाहें बनाए रखी। राहुल ब्रिगेड की सक्रियता विरोधियों को बहुत अखरी। आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास ने राहुल गांधी पर बूथ कैप्चरिंग कराए जाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी पोलिंग के दिन आए हैं तो वो यहाँ पोलिंग के लिए इसलिए नहीं आए, पोलिंग देखने आए, वो अपने गुंडों को मास्टर मैनेज करने आए। पर उन्हें पता नहीं है कि वो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी करवा रहे हैं। निश्चित रूप से वो आज, अरे देखिए सिंदूरवा में मेरे ऊपर जो हमला किया था इशराक अहमद, वो उनके जिला सचिव है कांग्रेस के, उन्होंने हमला कराया। आज उन्हीं के गांव में बूथ कैप्चरिंग हुई। तो राहुल गांधी ये भूल गए कि इस कैप्चरिंग से वो 2-4-5 हजार वोट इधर कर लेंगे, लेकिन वो हारेंगे लाखों से इस बार। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि राहुल गांधी के लोगों ने 36 जगहों पर बूथ कब्जा किए हैं। पार्टी ने बूथ कैप्चरिंग की शिकायत अमेठी के डीएसपी आर.के. चतुर्वेदी से की। हम क्योंकि इलेक्शन साफ सुथरा चाहते हैं, निष्पक्ष चाहते हैं, तो हमें हर शिकायत पर ध्यान देना चाहिए। उसी के तहत मैं यहाँ आया हूँ। कहीं जो शिकायतें हैं वो सब ज्यादातर गलत पाई गई, कहीं कोई सत्यता नहीं पाई गई है। 42 नंबर बूथ को लेकर सबसे ज्यादा वो कह रहे हैं, क्या ऐसा है, कुछ हुआ है वहाँ पर? बूथ कैप्चरिंग ना सही, वोट रिगिंग टाइप की कोई चीज देखने को नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो अमेठी 10 साल से चुपचाप वोट डाल रही थी, इस चुनाव में खासी सुर्खियों में रही। इस दौर में अमेठी से बूथ कैप्चरिंग की खबरें भी आई। खुद राहुल गांधी ने मतदान का दिन अमेठी में गुजारा। अमेठी ने मतदान के रिकॉर्ड भी तोड़े। इस चुनाव में अमेठी ने बदला रुख दिखाया है। ये नतीजे ही तय करेंगे कि अमेठी का बदला रुख क्या बदलाव का संकेत है या फिर उसने अपने सांसद को और मजबूती दी है। मौसमी सिंह और श्वेता सिंह के साथ कुमार विक्रांत, अमेठी, आज तक। 5 मई को राजनीति में एक शब्द आया, वो शब्द था नीच। इस शब्द ने राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया। नीच शब्द पर मोदी और कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई। आज कांग्रेस उपाध्यक्ष ने इस शब्द की व्याख्या की नए तरीके से, अपनी पार्टी का स्टैंड भी इस पर साफ किया। 5 मई को कांग्रेस के राजनीतिक शब्दकोश का एक शब्द खास हो गया। ये शब्द राहुल की अमेठी संभाल रही प्रियंका वाड्रा ने बोला। 5 मई को राजनीतिक जगत में आए शब्द का असर अमेठी की राजनीति पर आज भी दिखा। राहुल ने आज नीच शब्द की संज्ञा और विशेषण का महत्व समझाया। राहुल की ये व्याख्या भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले वो बयान सुनिए जिसकी वजह से ये शब्द कांग्रेस के शब्दकोश से उछलकर चमक उठा। राजीव गांधी का गुस्सा ऐसा भड़क गया, आंध्र के चुने हुए मुख्यमंत्री उससे उम्र में डबल थे, अंजैया जी, उनको एयरपोर्ट पर इन्होंने डांटा, अपमानित किया, गुस्सा किया। इस बयान ने राजीव गांधी की बेटी को गहरी ठेस पहुंचाई। हिंदुस्तान में शहीदों का दर्जा सैनिकों का होता है। प्रियंका ने अपने पिता की शहादत याद दिलाई और यहीं से राजनीति के पलट वो शब्द आ गिरा जो बवाल बन गया। इन्होंने अमेठी की धरती पर मेरे पिता, मेरे शहीद पिता का अपमान किया है। अमेठी की जनता इस हरकत को कभी माफ नहीं करेगी। इनकी नीच राजनीति का जवाब मेरे बूथ के कार्यकर्ता देंगे। अमेठी के एक एक बूथ से जवाब आएंगे। मोदी को सपनों का सौदागर कहते हैं, इतिहास में अबोध कहते हैं, लेकिन ये विरोधी भी मानते हैं कि वो राजनीति में पारंगत है।
मोदी ने नीच शब्द को लपक लिया, तोड़ा मरोड़ा और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। मैं इस बात का तो इनकार नहीं कर सकता हूं कि मैं नीची जाति में पैदा हुआ हूं। आपको मोदी पे जितनी गालियां है देनी है दे दीजिए, आपको मोदी को फांसी पे लटकाना है लटका दीजिए, लेकिन मेरे नीच जाति के भाइयों का अपमान मत कीजिए। ये मोदी ने शुरुआत की, प्रियंका के शब्द को अपने सम्मान का कवच बनाया और उन्हीं के शब्द के जरिए कांग्रेस पार्टी की राजनीति को नीच करार देने में जुट गए। करगिल के शहीदों की विधवाओं के मकानों को हड़प कर गए, आदर्श का घोटाला कर दिया, जिन्होंने कॉमनवेल्थ के घोटाले करके टॉयलेट पेपर में से भी रुपया मार लिया, टॉयलेट पेपर में से मार लिया, कारखाने में से पैसे बना लिए। ये नीच राजनीति है कि नहीं है? राजनीति शब्द से होती है, लेकिन एक शब्द पर राजनीति होने लगी। कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे ने खुद सफाई पेश की। नीच कर्म होते हैं, नीच जाति नहीं होती, नीच कर्म होते हैं जी। आपको लगता है कि नीच सोच होती है? नहीं, नीच सोच होती है, गुस्से की सोच होती है, क्रोध की सोच होती है, नीच जात नहीं होती। अपना वर्चस्व दिखाने के लिए राहुल का पीछा इस शब्द ने यहाँ भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस उपाध्यक्ष को नीच के सार की व्याख्या करनी पड़ी। कुमार विक्रांत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।